तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही कुल 282 सीटों पर जनादेश लॉक हो चुका है। जितनी सीटें सरकार को बहुमत के लिए चाहिए, उससे ज्यादा सीटों पर जनता ने अपना फैसला अब तक सुना दिया है। इनमें कई सीट सुपरहिट भी हैं, जिन पर अमित शाह समेत 6 केंद्रीय मंत्रियों और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत दांव पर है। यूपी की जिन 10 सीटों पर आज वोटिंग हुई, उनमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी मैनपुरी सीट सुपरहिट भी शामिल है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। हम मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर पहुंचे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सामने कांग्रेस पार्टी के प्रताप भानु शर्मा। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सीट सुपरहिट क्यों? इसीलिए क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राव यादवेंद्र यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो यहाँ से अपने रिश्ते की बुराई करते हैं, अपने पहले चुनाव बताते हैं और इस चुनाव बताते हैं। और मैनपुरी से डिम्पल यादव एक बार फिर मैनपुरी से सांसद का चुनाव जीतने के लिए आई हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को सामने उतार रही है और जनता कह रही है मैनपुरी है सीट सुपरहिट। सीट सुपरहिट में देश इन वीवीआईपी प्रत्याशियों के वादे और दावे सुन चुका है। अब वक्त जनता के फैसले के इंतजार का है। इन सभी दिग्गज नेताओं की तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। सीट सुपरहिट के जरिए हमने इन वीवीआईपी सीटों का चुनावी माहौल जाना। सवाल ये है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है। पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जनता अपने जीवन को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रही है। कांग्रेस सपा नीति का बंधन जो है ना, यह देश की एक समस्या है, एक बीमारी है। इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर कर देंगे, उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। तीसरे चरण में 6 केंद्रीय मंत्रियों, जिसमें सबसे बड़ा नाम गृह मंत्री अमित शाह का है। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में थे, जिनकी तकदीर का फैसला जनता ईवीएम में वोट देकर कर चुकी है। ऐसा ही एक वीवीआईपी नाम डिम्पल यादव का है, जिन्होंने सैफई में पूरे परिवार के साथ मतदान किया। सामने डिम्पल यादव और अखिलेश यादव हैं और दिखा रहे हैं कि वो मतदान कर बाहर आ रहे हैं। आप साथ में देखेंगे तो उनका परिवार भी है और पहले अखिलेश और डिम्पल बाहर आते हुए बड़ा दिन उनके लिए, बड़ा दिन मैनपुरी के लिए। सैफई के लिहाज से इसी स्थान पर सालों से यादव परिवार का, अदिति यादव को भी देखिए साथ में, उनकी बेटी है अदिति यादव भी यहाँ पर वोट करने आई हुई है। मैनपुरी आगरा मंडल का एक जिला है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पर किस तरफ हवा लग रही है? यहाँ डिम्पल की सीट है, जो है सपा की। डिम्पल की सीट सपा की रहती है हमेशा। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा। मैनपुरी के वोटर हैं, किस तरफ हवा है इस बार? इस बार सपा की तरफ है। सपा की तरफ, हमेशा की तरफ? हमेशा की तरह है। कम से कम डिम्पल जीतेगी 4 लाख वोटों से। समाजवादी पार्टी बनने के बाद साल 1996 से मैनपुरी पर मुलायम परिवार का दबदबा है। इस सीट से 5 बार मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव यहीं से चुनाव जीतकर राजनीति में आए। मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव वर्तमान में यहाँ से सांसद और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। आपकी बात 4 लाख पर लोग तो चाहते हैं वोट करना और भारी मात्रा में निकल के भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव जो चल रहा है और जिस तरह से पिन पॉइंट करके टारगेट कर रहे हैं, तो आई रियली डोंट नो बट आई होप एंड आई प्रे कि जो आप कह रहे हो सकते। डिम्पल यादव 2 बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है, लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद वो साल 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी से संसद पहुंचे। उनके खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है, जो योगी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। 10 साल से देश में भले ही मोदी की सरकार है, लेकिन यहाँ का कमल का फूल उनके गले की माला नहीं बन पाया है।
तो इस बार लोगों का पूरा मन है कि सरकार के साथ चलेंगे। आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है चुनौती है, यूपी सरकार के मंत्री हैं जो सामने लड़ रहे हैं चुनाव? हमारी तो खाली यही चुनौती है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ा ले जाएं बस। मैनपुरी के अलावा उत्तर प्रदेश की आगरा, फिरोजाबाद जैसी सीटों पर भी मतदान हुआ। मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनावी रण में है, तो आगरा से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए, जब नैरो इलेक्शन होता है तब तो कहा जाता है कि रनर-अप ये रहेंगे, प्रतिद्वंदी ये रहेंगे। जब लीड 4 लाख से ऊपर होती है तो फिर उसको प्रतिद्वंदी नहीं कहा जाता है। तीसरे चरण में फिरोजाबाद में भी मतदान हुआ। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, हर बूथ पर वो हावी है और उसका जो है काम है पार्टी का वो सही है और वो जो है हमेशा हर बूथ पर यही कोशिश करता है कि हमारा कैंडिडेट जीते। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है, परिवर्तन का चुनाव है और इस बार आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। बदायूं सीट पर भी सुपरहिट मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से मुलायम सिंह यादव के भतीजे और शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को उतारा है। जब हम लोग जनता में आए, जनता में बात हुई तो जनता की बीच से आवाज, क्योंकि पूर्व का जो इतिहास रहा है उसमें भी भाई धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे वो युवा थे और मैं समझता हूँ बदायूं को एक युवा चाहिए था, तो इसीलिए उन लोगों ने इस बात को उठाया। बेटे का चुनाव शिवपाल यादव के लिए नाक का सवाल बन गया। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए झगड़ा रही है, बौखला रही है, तो वो आपकी बार उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हटे। डिम्पल, आदित्य और अक्षय के अलावा मुलायम परिवार से कन्नौज से अखिलेश यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान में है। परिवारवाद को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने इस बार मुलायम परिवार के 5 सदस्यों को टिकट दिया है, जिसके बाद यूपी की इन सभी 5 सुपरहिट सीटों पर मुकाबला मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ गया। रात 8 बजे तक चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे चरण की 93 सीटों पर 61.89% मतदान हुआ। सबसे अधिक 75.53%, असम में सबसे कम महाराष्ट्र में जहां 55.54% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 केंद्रीय मंत्री की सीट भी शामिल है, जिसके नतीजों पर इस बार सबकी नजरें। सियासत का ये भी एक रंग है जब कांग्रेस और बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुलाकात चुनाव में चर्चा का विषय बन गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अपनी लोकप्रियता है और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पार्टी ने इस बार उन्हें विदिशा से प्रत्याशी बनाया है। वोट देने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और जीत का भरोसा जताया। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं। 20 साल बाद फिर से शिवराज सिंह विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 33 साल पहले पहली बार शिवराज विदिशा से सांसद बने थे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा 5 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी विदिशा लगातार 35 साल से जीत रही है। ये शहर शिवराज सिंह चौहान की कर्मभूमि रहा है। जो आपके विरोधी है, इनसे आपका पुराना राजनीतिक मतलब मुकाबला चुनावी मैदान में हो चुका है। मैं किसी को विरोधी मानते नहीं हूँ, वो भी मेरे लिए सम्मानित है और मैं तो हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूँ। मध्य प्रदेश की कुल कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? 29 की 29। छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे? जीत ही रहे, भारी अंतर से जी, पक्का। 2019 में विदिशा में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 5 लाख वोट से हराया था। इस बार विदिशा में शिवराज सिंह चौहान मैदान में। इसके बाद सबकी नजरें उनके जीत के मार्जिन पर लगी है। जी हमारे हम भांजिया हैं, मामा के साथ है हमेशा। भाई हमारे, हम साथ में हैं उनके। अच्छा, हमेशा आते रहते हैं? आते हैं ना, हम हमेशा आते रहते हैं। हमारे साथ है। सब लोग ऐसा मानते हैं। मामा साथ देंगे तो बहुत आगे तक बढ़ेंगे हम। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी का एक और दिग्गज उम्मीदवार किस्मत आजमा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार कांग्रेस में रहते हुए अपने ही गढ़ में धराशायी हो गए थे, लेकिन इस बार वो मोदी लहर पर सवार होकर संसद पहुंचने में लगे हैं। मुझे पूर्ण आशीर्वाद है कि
जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे साथ रहेगा और एक नया कीर्तिमान हम लोग गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में स्थापित कर पाएंगे। गुना से सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियां संसद पहुंची हैं। ऐसे में यहां से जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश पुरानी हार के गम को भुलाने की होगी। कुल जनता बहुत बड़े उलटफेर के चक्कर में है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंक चल रहा है, सभी लोग पीड़ित हैं और इस बार जनता बिल्कुल उलटफेर करने वाली है। उनकी छवि अभी इतनी ज्यादा है, इतना काम किया 5 साल में। वर्तमान में सांसद थे ना KP यादव, उनने काम नहीं किया, उनसे 4-5 गुना काम कर दिया। क्या है यहाँ पे, टक्कर है कि नहीं है? नहीं, इधर तो मोदी राज्य है और मोदी राज्य होगा 2043 तक। बीजेपी क्यों कह रहे हैं? वो अच्छा काम करती है और गरीबों को ज्यादा लाभ मिलता है। 5 साल पहले तीसरे चरण की 93 सीटों पर हुए चुनाव में NDA को सबसे ज्यादा 79 सीटें मिली थी, वहीं UPA को 7 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में नतीजे EVM में बंद हो गए, उसमें MP की राजगढ़ सीट भी शामिल है, जिसकी पहचान दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में होती है। तो यह बात अगर आप ठीक समझो तो 10 साल आपने नए रोड पर दागे रहे, अब 5 साल मोह दोगे कि नहीं दोगे? कोई दिग्विजय सिंह जी से कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके सामने कोई कहीं नहीं टिक पाएगा। 1984 से 2014 तक इस सीट पर राघवगढ़ राज परिवार का दबदबा रहा, लेकिन बीजेपी ने यहाँ सेंध लगा दी। अपना गढ़ बचाने के लिए दिग्विजय सिंह 33 साल बाद फिर से मैदान में है और जीत के लिए जनता के साथ साथ ईश्वर को भी खुश करने में जुटे हैं। बीजेपी दिग्विजय सिंह को सनातन धर्म का विरोधी बताती रही है, लेकिन दिग्गी राजा मतदान के दिन भोपाल के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखे। दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर पिछला चुनाव 1991 में लड़ा था। दिग्विजय सिंह इसे अपना आखिरी चुनाव बताते हुए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। 2019 के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी ने राजगढ़ सीट 4,31,000 वोटों के अंतर से जीती थी, इसीलिए दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला। टक्कर है यहाँ पे? कोई टक्कर नहीं है। राजा साहब जीतेंगे तरफ से। He'll win आसानी से जीतेंगे राजा साहब। क्यों? सो नहीं, 101%। जिन्होंने इतनी मेहनत करके पूरा परिवार समझा पूरी MP के लिए, बिल्कुल नहीं चुनेगी। क्या कांटे की टक्कर है? नहीं मैडम, कुछ कांटे की टक्कर नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक तरफा चुनाव है मैम, एक कोसों दूर है मैम। दिग्विजय सिंह लगभग 5 लाख से जीतेंगे मैम। शिवराज और दिग्विजय सिंह के अलावा तीसरे चरण में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से बीजेपी के टिकट पर नारायण राणे, कर्नाटक के बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बासावराव बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध निष्ठा है और इसलिए लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करना चाहते हैं और उनमें विश्वास से संपूर्ण वो विकास भी करेंगे, जन कल्याण भी करेंगे और देश को बहुत आगे ले जाएंगे, जनता का विश्वास। मेरी जीवन क्षेत्र में एक जनसेवक की है, एक कुर्सी या सीट पकड़ने की प्रक्रिया या लक्ष्य नहीं है और सेवा भाव की एक परंपरा रही है। उसी सेवा भाव को आगे बढ़ाना, जन जन की सेवा करना, विकास लाना, प्रगति लाना, 22 साल मेरे जनसेवा के इतिहास में वही मेरा सफर रहा है। तीसरे चरण की हॉट सीट में एनसीपी का गढ़ बारामती भी शामिल है, जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार में मुकाबला है। वो चाची सुमति काकी, आशा काकी और मेरे छोटे चाचा जी प्रताप पवार जी, वो भी यहाँ आए और मैं तीनों को हमेशा, हर साल का मेरा नॉर्मल रूटीन है ये, मैं तीनों को मिलके आशीर्वाद, मेरे माँ बाबू जी का, उसके बाद प्रताप पवार जी जो हमारे साथ रहते हैं बारामती जब आते हैं उनका, फिर सुमति काकी मेरी बड़ी ताऊ जी की धर्मपत्नी, मेरी चाची, ताई जी बोलते हैं दिल्ली में, नॉर्थ में ताई जी बोलते हैं, तो वो दोनों ये मेरी ताई जी है। तो हमेशा हर 5 साल में जब भी मैं इलेक्शन लड़ी हूँ तो दोनों ताई जी, मेरे चाचा जी, सबका आशीर्वाद लेके ही मैं इलेक्शन में हर 5। इसके अलावा गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह तीसरे चरण में कई हॉट सीट जहां पर बड़े बड़ों की किस्मत EVM में कैद हो गई।
सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।